नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश के सबसे बड़े दुश्मन की 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अब मिलेगी उसके गुनाहों की सजा। कल सुबह तक भारत लाए जाने की उम्मीद है। दूसरी खबर, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन से जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी ने दलित और पिछड़ा कार्ड खेलते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तीसरी खबर, बंगाल से, जहां वक्फ विरोध की आग अब भी सुलग रही है। मुर्शिदाबाद के बाद सूती में बवाल हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। और चौथी खबर थोड़ी राहत भरी है। टैरिफ और शेयर बाजार में हाहाकार के बीच रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। उम्मीद है कि आपकी ईएमआई का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक पर बैठे 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस खौफनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। हादसे के ठीक पहले के वीडियो में सड़क किनारे एक ट्रैक्टर खड़ा दिखा, पीछे से एक ट्रक आता दिखा। वहीं ट्रैक्टर के सामने से बाइक पर 2 लोग निकले। ट्रैक्टर सामने होने की वजह से बाइक सवार को ट्रक नजर नहीं आया और वो तेजी से मेन रोड पर पहुंचा और सीधे जाकर ट्रक से टकरा गया। टक्कर लगते ही दोनों लोग बाइक से उछलकर जमीन पर आ गए। गनीमत ये रही कि बाइक सवार ट्रक के पहिए नीचे नहीं आए। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और घायलों को सड़क से हटाकर किनारे ले आए। इस हादसे में लापरवाही ट्रैक्टर वाले की बताई जा रही है, जिसने गलत तरीके से सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा किया था। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। कबाड़ गोदाम में जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। गोदाम रिहायशी इलाके के पास होने की वजह से लोग दहशत में आ गए। पिंपरी चिंचवड़ में मोशी रोड पर गोदाम बना हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोदाम में आग लगने के बाद उसमें रखा सामान भी उसकी चपेट में आ गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आज देर रात या फिर कल सुबह भारत लाया जाएगा। 2 दिन पहले ही अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की राणा की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसको भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के साथ मुंबई हमलों के पीड़ितों का 16 साल 4 महीने और 13 दिन लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी अपने गुनाहों का हिसाब देने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ये संतोष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ कि उसको भारत प्रत्यावर्तन किया जाएगा। ये संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की 21 जनवरी इसी वर्ष उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अब उसके आने का रास्ता साफ हो चुका है। जिस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी खारिज हुई थी, तभी से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान लाने के बाद राणा को एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि राणा को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी रखा जा सकता है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 26/11 के जब स्पेशल ट्रायल की बात चल रही थी कसाब की, तो जब कसाब को जिस स्पेशल बैरक में रखा गया था, उस स्पेशल बैरक में तहव्वुर राणा को रखकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। राणा के आने के बाद मुंबई हमलों से जुड़े कई बड़े राज खुल सकते हैं। आज अगर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिशों का ही नतीजा है। फरवरी में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, तब भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा था और पीएम मोदी के साथ बैठक में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack.
to face justice in India, so he's going to be going back to India. तहव्वुर राणा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साल 2009 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भारत ने 26/11 हमले में राणा के शामिल होने के सबूत अमेरिका को दिए और अब उसको भारत लाया जा रहा है। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। मोदी जी की कूटनीति को सलाम करता हूं कि इतने साल बाद तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर खींचकर घसीटकर लाया जा रहा है। विपक्ष विदेश में बैठे दूसरे आतंकियों को भी भारत लाने की मांग कर रहा है। हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकवाद के जो सारे अपराधी हैं, हमारी मांग है कि हिंदुस्तान लाया जाए। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है, जो मुंबई हमले की भूमिका के लिए अमेरिका की जेल में बंद है। 26 नवंबर 2008 यही वो तारीख है जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई आतंकियों की गोलियों से दहल उठी थी। हिंदुस्तान की धरती पर आकर पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचाई। आतंकी हमले की साजिश में तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड की भूमिका में था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से मुंबई पहुंचे आतंकियों ने मुंबई के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। आतंकी अंधाधुंध बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, चबार हाउस समेत कई जगहें उस आतंकी गवाह हैं। वो हमला लंबी तैयारी के बाद किया गया था। इस हमले की स्क्रिप्ट पाकिस्तान के इशारे पर 7 समंदर पार बैठे तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकियों ने लिखी थी और आमिर अजमल कसाब जैसे आतंकियों ने अंजाम दिया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है तहव्वुर राणा। जानकारी के मुताबिक हमले से पहले तहव्वुर राणा और हेडली के बीच कई बार मीटिंग हुई। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को दिए अपने बयान में तहव्वुर राणा का नाम लिया था। हेडली ही वो आतंकी है जिसने मुंबई हमले से पहले ताज होटल, चबार हाउस, लियोपोल्ड कैफे समेत कई जगहों की रेकी की। तहव्वुर राणा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेडली को वीजा दिलाने में मदद की थी, ताकि फर्जी कारोबार की आड़ में हेडली मुंबई आकर रेकी कर सके। हमले से ठीक पहले राणा भी मुंबई के पवई इलाके के होटल में भी रुका था। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था और बाद में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारतीय सरजमी पर कदम रखने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस हमले की पीड़िता और गवाह देविका रॉडवान ने 26/11 हमले का आंखों देखा हाल भी बताया। 26 नवंबर आज भी डराता है, आज भी दर्द देता है, आज भी उस रात की यादें शरीर में सिहरन पैदा करती हैं। उस रात देविका मुंबई से पुणे जाने के लिए परिवार के साथ स्टेशन गई थी और आतंकी हमले का शिकार हो गई। 26/11 की रात को मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे पापा मेरे भाई के साथ थी। जब कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को घायल कर दिया। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती। तहव्वुर राणा के भारत आने की खबर देविका के 16 साल पुराने दर्द पर मरहम की तरह है। तहव्वुर राणा की न्यूज़ तो मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ कि उसे भारत लाया जा रहा है, भारत लाया जा रहा है। तो अब फाइनली उसे भारत लेके आ रहे हैं, तो इस बात से बड़ी खुशी हो रही है। मैं यही चाहती हूँ उसे लेके आने के बाद उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। राणा भारत आएगा और देविका जैसे न जाने कितने परिवारों को इंसाफ मिलेगा। आतंकी कसाब से पूछताछ करने वाले पूर्व ATS चीफ KP रघुवंशी भी राणा के भारत आने को बड़ी सफलता बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्लान किसके कहने पे बना, कैसे बना? कसाब और ये तो प्यादे थे, ये तो 1-1 लाख रुपए में दिए खरीद गए लोग थे। हेडली और तहव्वुर राणा, इन्होंने मिलकर के इंडिया में आकर दोनों ने रेकी की थी। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद जब राणा भारत आएगा तब कई राज भी पर्दाफाश होंगे।